हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के बारे में। और इस भर्ती की नोटिफिकेशन जो जारी की गई है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी हुई है, जिसमें आपके 2424 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें सभी विषयों में आवेदन करने का मौका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सैलरी आपकी 1 लाख पर मंथ सैलरी बनेगी। तो ये डायरेक्ट भर्ती है फ्रेंड्स। यदि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो आप इस प्लेटफार्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है इसकी सूचना फ्रेंड्स, यानी कि नोटिफिकेशन। और इसकी जो विज्ञापन जारी हुई है 2424 पदों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, कॉलेज कैडर के लिए। और इसमें विभिन्न विषयों में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। पर इसमें आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया गया है फॉर्म को फिल करने के लिए। आपको इसमें 6 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी इसकी ऑनलाइन पोर्टल, और 12 नवंबर 2024 तक आप इसकी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसकी ऑनलाइन पोर्टल है वो फिर से रीओपन हुई है, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हो चुकी थी। पर इसमें जो जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आउट हुआ है 15 अक्टूबर 2024 को यूजीसी नेट का, तो उनको इसमें अप्लाई करने का मौका नहीं मिला था। तो उनको फिर से इसमें मौका देने के लिए फिर से रीओपन किया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है तो वो फिर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था पर उसमें किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई थी, नाम यानी कि नाम को फिल करने में या फादर्स नेम मतलब कोई भी एड्रेस को फिल करने में किसी भी प्रकार की एरर्स हुए थे, तो उसको भी सुधार करने के लिए इसमें मौका दिया गया है। तो आप फिर से इसमें कर सकते हैं सुधार। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी वो 12 नवंबर 2024 तक की जाएगी। और जो एज लिमिट की गणना की जाएगी आयु सीमा की, तो 15 जुलाई 2024 तक की जाएगी। पर इसमें जो आपकी आयु सीमा है 21 वर्ष से लेकर के आपका जो उम्र है वो 42 वर्ष तक की मैक्सिमम होनी चाहिए। पर इसमें आपको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अभी हम बताएंगे कि कितने कैटेगरी को कितने वर्षों की छूट मिलेगी। पर उससे पहले हम देख लें कितने विषयों में कितनी सीटों की डिटेल्स दी गई है। तो देखिए, यहाँ जनरल कैटेगरी है, और यहाँ एससी है, ओबीसी है, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है, और उसके बाद यहाँ टोटल दी गई है। तो देखिए, जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं वो तो इसमें से किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, पर हरियाणा को छोड़कर जो अदर स्टेट वाले हैं वो केवल जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो जनरल है वो आरक्षित पद है। इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स या फिर किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो बॉटनी की दी गई है जनरल की वो 50 सीट है, केमिस्ट्री में 79 सीट है, कॉमर्स में 94 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 26 है, डिफेंस स्टडीज में 12 हैं, इकोनॉमिक्स में 17 हैं, इंग्लिश में 312 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 हैं, फाइन आर्ट में 2 हैं, जियोग्राफी में आपके बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसमें भी 181 हैं, हिंदी में 67 हैं, हिस्ट्री में 64 हैं, होम साइंस में 14 हैं, मास कम्युनिकेशन में 2 हैं, मैथमेटिक्स में 81 हैं, म्यूजिक में आपके इंस्ट्रूमेंटल में 4 हैं, और म्यूजिक वोकल में 2 हैं। फिलोसॉफी में कोई सीट नहीं दी गई है जनरल की, और फिजिकल एजुकेशन में 62 हैं, फिजिक्स में 48 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 40 हैं, साइकोलॉजी में 44 हैं, पंजाबी में 11 हैं, संस्कृत में 8 है, टूरिज्म में कोई सीट नहीं दी गई है, जूलॉजी में 47 है। इस तरह जो जनरल वालों की सीट है तो 1273 है, जिसमें से आप किसी भी स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। और जो देखिए यहाँ टोटल बनी है सारी कैटेगरी को मिला करके 2424 पदों के लिए ये भर्ती जारी की गई है। इसके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखिए आपके जो फाइन आर्ट है और मास कम्युनिकेशन को छोड़कर बताया गया है, तो इसकी इन दोनों की अलग बताई गई है। तो इसमें आपका मास्टर डिग्री में यानी कि पीजी में 55% होना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत की मैट्रिक लेवल तक की। इसके साथ ही आपका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, और नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है तो आपका स्लेट या फिर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, पर केवल हरियाणा से ही होना चाहिए। यदि आप किसी अदर स्टेट से क्वालिफाइड है अप्लाई करते हैं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। और यदि आपका नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये फाइन आर्ट वालों की दिया गया है। फाइन आर्ट वालों के लिए क्या बताया गया है कि इसमें मार्क आर एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द 7 पॉइंट स्केल विथ लेटर ग्रेड O A B C D E and F एट द मास्टर्स डिग्री।
और इसमें भी आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर सेट या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ मास कम्युनिकेशन वालों के लिए भी बताया गया है। इसके साथ भी आपका नेट सेट या फिर पीएचडी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसके लिए जो आपकी मेरिट बनेगी तो इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो देखिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और जो समय रहेगा 2 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल मार्क जो बनेंगे वो भी 100 बनेंगे और सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। तो इसमें आपको जो 5 कॉलम में दिए जाएंगे ABCDE, इसमें से आपको किसी को भी भरना ज़रूरी रहेगा। और इसमें जो आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/4 भाग आपका माइनस हो जाएगा गलत आंसर देने पर। और देखिए जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 10% से ज़्यादा छोड़ना नहीं होगा। यदि आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं 10% से ज़्यादा तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप जो करते हैं तो वो 10 क्वेश्चन तक ही आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको सारे क्वेश्चन को इसमें भरना भी रहेगा। और देखिए जो लैंग्वेज रहेंगे तो आपके सब्जेक्ट के, तो देखिए इंग्लिश में कुछ विषयों के लिए दिया गया है, जैसे कि बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स एंड जूलॉजी। ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे पेपर। और बिलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसमें कुछ विषय हैं जैसे कि कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइन आर्ट है, मास कम्युनिकेशन है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, म्यूजिक वोकल हैं, और फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है और टूरिज्म है। और जो लैंग्वेज वाले पेपर होंगे तो लैंग्वेज वाले केवल अपने लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी है हिंदी में, संस्कृत और पंजाबी, तो ये सारे अपने ही लैंग्वेज में होंगे। और इसमें जो आपका पेपर होगा तो देखिए ये किस लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहा है। बोला है कि यदि कम नंबर में कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, कम संख्या रहेगी लोगों की, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। तो आपके ये जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हैं ये होंगे डायरेक्ट। और यदि ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं फार्म को तो पहले ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, फिर आपकी ये सब्जेक्ट नॉलेज वाले टेस्ट होंगे। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेंगे तो इसमें देखिए 3 घंटे का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। और वही मीडियम इसमें भी दिया गया है सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में आपके बॉटनी, कंप्यूटर साइंस सारे वही, बिलिंगुएज वाले भी वही सब्जेक्ट दिए गए हैं और लैंग्वेज वाले लैंग्वेज में होंगे। तो इसमें देखिए आपको 35% लाना अनिवार्य रहेगा। और जो इसका वेटेज बनेगा फाइनल मेरिट के लिए तो देखिए 87.5% बनेगी सब्जेक्ट नॉलेज की टेस्ट की आपकी। और इसके बाद इंटरव्यू भी होगा तो इंटरव्यू का 12.5% वेटेज बनेगा। तो इस तरह दोनों को मिला करके 100% हो जाएगा, इस पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। और देखिए जो एकेडमिक की लेवल दी गई है 57,700 आपकी मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम 1,82,400, यानी कि इसमें आपको 57,700 तो मिलेंगे पर अदर अलाउंसेज भी शामिल होते हैं तो आपकी 1 लाख सैलरी बन जाती है पर मंथ की। और इसमें देखिए एज लिमिट में जो छूट दी गई है तो 5 वर्षों के लिए दी गई है, जैसे कि SC है हरियाणा के 5 वर्ष के, OBC हैं इनको भी 5 वर्ष के लिए दिया गया है। इसके साथ ही PWBD के लिए भी दिया गया है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। और इसमें देखिए मिलिट्री वालों के लिए भी 5 वर्ष की है। विडो हैं तो विडो वोमेन है तो उनको 5 वर्ष की मिलेगी। जुडिशली सेपरेट वोमेन है तो इनको भी 5 वर्ष की मिलेगी। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स हैं जैसे अनमैरिड वोमेन है तो इनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो देखिए इन सारे को 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगी कुछ कैटेगरी वालों को। तो देखिए रिजर्वेशन किसको दी गई है, जैसे SC हैं, BCA हैं, नॉन क्रीमी लेयर के BCB हैं, EWS हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, तो इनको इसमें रिजर्वेशन में मिलेगी। पर क्या होना चाहिए, इनको हरियाणा का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा वो हरियाणा का ही बनेगा तभी मान्य होगा। तो जो अन्य राज्यों से अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स उनको जनरल में तो वैसे ही काउंट किया जाएगा तो उनको फिर ये रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें थी
तो वो तो मैंने बता ही दी। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये किसकी दी गई है, यदि मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल के और मेल कैंडिडेट्स हैं बैकवर्ड क्लास एज के क्रीमी लेयर के या फिर मेल कैंडिडेट्स हैं अदर स्टेट के, तो इनकी 1000 रहेगी। और 250 रुपये किसकी है, फीमेल कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी की या फिर फीमेल जो ESM ऑफ हरियाणा के ओनली हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं ये अदर स्टेट वाले, तो इनकी 250 रुपये रहेगी। और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो SC या फिर BCA या फिर BCB जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, तो इनको भी इसमें 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और जो EWS कैंडिडेट्स हैं तो इनको भी 250 देना है, पर इसमें जो PWD कैंडिडेट्स हैं तो इनको नील कर दिया गया है, इनकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी गई है। और देखिए इसके नोटिफिकेशन यानी सूचना को डाउनलोड करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो 4th कॉलम दिख रही है 4था नंबर, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, यही इसकी नोटिफिकेशन है। वैसे इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ओपन कर लेंगे। पर देखिए इसको अप्लाई करने के लिए तो अभी ये ओपन नहीं की गई है पोर्टल, क्योंकि ये 6 नवंबर से ओपन होगी। तो देखिए बोला गया है कि अप्लाई ऑनलाइन, लिंक्स आर नॉट अवेलेबल। और फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।